प्रथम विश्व युद्ध उस समय दुनिया का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इसमें कितना ही लोग बेघर हो गए, लगभग पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। भूखमरी, महामारी जैसे बहुत से विपदाएं लोगों को घेर ली। इस युद्ध ने एक ऐसा विश्व का नक्शा तैयार किया कि लोगों ने उसके बारे में सोचा तक नहीं था। इस युद्ध ने दुनिया को एक ऐसा रूपरेखा दिखाया, एक ऐसा रास्ता दिखाया, एक ऐसी दलदल में धकेल दिया जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा नहीं था। इस युद्ध का कई कारण थे। ये एक कारणों से नहीं लड़ा गया, इसके कई कारण थे। इस युद्ध को आकाश, थल, जल तीनों अवस्था, तीनों जगह से लड़ा गया। इसलिए इसे उस समय का दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध यानी ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है। 1,70,00,000 से अधिक लोग मरे थे। इसमें 2 करोड़ लोग घायल हुए थे, 45 करोड़ लोग बेघर हुए थे। बहुत से देशों की नक्शा टूटी, बनी, बिगड़ी। बहुत से लोग त्रासदी के एक दौर आन पड़ी लोगों पर। लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि इतनी बिगेस्ट युद्ध देखने को मिलेगा, एक दिन सामने आएगा। तो आइए हम जानते हैं आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। इसकी मुख्य कारण क्या थी जो इतनी बड़ी युद्ध ला के सामने खड़ा कर दी, जो प्रथम विश्व युद्ध का एक रूपरेखा तैयार कर दी। तो इस पर हम अलग अलग से बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की कारणों की बात करें तो इसकी कई कारण हो सकता है। क्या इन कारणों से कहा जाता है कि युद्ध हुआ, जिसमें से साम्राज्यवादी की नीति चरम पर थी। यानी ये भी एक कारण था, जिस समय जो साम्राज्यवादी देश थे उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ही महत्वाकांक्षी हो चुकी थी। दूसरा, राष्ट्रवाद की भावना का विकास, ये भी उसका कारण था। तीसरा, गुप्त संधियां, ये भी एक कारण था। चौथा, सैनिककरण, ये भी एक कारण था। तो पहला कारण साम्राज्यवादी की नीति, पहला कारण जो था साम्राज्यवाद की नीति। दुनिया में साम्राज्यवाद की बात की जाए तो दुनिया में सबसे आगे इंग्लैंड साम्राज्यवाद की नीति के तहत दुनिया की 25% भूभाग पर अकेले उसकी कब्जा थी। इस साम्राज्यवाद नीति में इंग्लैंड आगे तो था, जर्मनी और इटली बाद में आए, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षी सोच ने 1913 से 14 आते आते दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश बना दिया इसे साम्राज्यवाद की नीति के तहत। इस वजह से एक बड़े जो इससे आगे जो वाले देश थे, जो इससे आगे साम्राज्यवादी में आगे थे, उसे जलन तो होनी थी, मिर्ची तो लगनी थी। इसका अगला कारण राष्ट्रवाद की नीति यानी राष्ट्रवाद की भावना। ये यूरोप की सिचुएशन, ये यूरोप की कहानी, ये जो बाल्कन सिटी थी वहां पर सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना अपना शुरू हुई थी। यूं कहें तो यूरोप में सबसे ज्यादा राजतंत्र थे, मोनार्क की शासन थी, राजाओं की शासन थी। और ये राजा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पर धाक जमाने के लिए अपने जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना फूंक रही थी, अपनी सेना के अंदर राष्ट्रवाद की भावना फूंक रही थी। राष्ट्रवाद की भावना को लेकर दुनिया एक हो रही थी, जाति, भाषा, धर्म आदि के नाम पर। अगला कारण था गुप्त संधि। इसमें बहुत से देश एक दूसरे से गुप्त रूप से मित्रता करते थे,
चूंकि सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी थी, होड़ सी लग चुकी थी लोगों को एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, एक देश को दूसरे देश से आगे निकलने के लिए। तो इस होड़ में शामिल होने के लिए देशों को पता था, राज्यों को पता था, यानी राजाओं को पता था कि मुझे कहीं ना कहीं सहयोगियों की जरूरत पड़ेगा। तो इस सहयोगी की जरूरत के लिए ये गुप्त रूप से संधि करना शुरू कर दिए। गुप्त संधियों के वजह से दुनिया एक हो रही थी, दुनिया टूट सी रही थी। टूट क्या रही थी? दुनिया दो भागों में 1882 से टूटना शुरू हो चुकी थी। दुनिया को टूटने से दो खेमा तैयार हुआ, दो रूप, दो भाग, त्रिगुट और त्रिदेशीय। त्रिगुट का निर्माणकर्ता अगर माने तो जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क, उसने 1882 में त्रिगुट संधि की, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली था। चूंकि इटली बाद में पलटी मार देता है, लेकिन था, इटली था उस टाइम। और इसके जवाब में 1907 में फ्रांस ने त्रिदेशीय नाम की संधि तैयार की, जिसको मित्र राष्ट्र भी कहते हैं, ट्रिपल एतांत भी कहते हैं। इसमें फ्रांस, रूस और इंग्लैंड अपना संधि किया। इस तरीका से ये दुनिया दो खेमों में बंटने लगी। एक का नाम सेंट्रल पावर, यानी जिसे हम त्रिगुट भी कह सकते हैं, त्रिगुट, जो जर्मनी ने 1882 में तीन देशों के साथ मिलकर एक त्रिगुट बनाया, यानी त्रिगुट तीन देशों के साथ मिलकर संधि किया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, यानी ऑटोमन साम्राज्य हालांकि बाद में आया, लेकिन जिस टाइम ये बनाया जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ साथ इटली भी था इसमें। इटली था इसमें, इटली भी था। हालांकि इटली बाद में पलटी मार के चला गया अलाइंड पावर में, त्रिदेशीय में चला गया। लेकिन जिस टाइम ये त्रिगुट का निर्माण हुआ सेंट्रल पावर का, उस समय जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली था। बाद में ऑटोमन साम्राज्य भी इसमें स्थापित हुआ, आया। बाद में और सारे देश लगभग आए इसमें। इसकी स्थापना हुआ था 1882 में। इसी को देखते हुए अलाइंड पावर जो था, यानी त्रिदेशीय, इसको मित्र राष्ट्र भी कहा जाता है, मित्र राष्ट्र। इसकी स्थापना होती है 1907 में। किसके विरुद्ध? त्रिगुट के विरुद्ध। अब दुनिया दो खेमों में बंट गई। कुछ दुनिया जर्मनी की त्रिगुट की संधि में, कुछ दुनिया फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, जापान, अमेरिका इत्यादि। हालांकि अमेरिका भी इस युद्ध में बाद में आया। अमेरिका का भी एंट्री 1917 में होती है। हम पढ़ेंगे बारी बारी से, सबके बारे में जानेंगे, कब, कैसे, कौन, कहाँ युद्ध माने शामिल हो रहा है, कौन निकल रहा है। अभी फिलहाल के इतना ही कि दुनिया दो खेमों में बंट रही थी। अब जब दुनिया दो खेमों में बंट रही है, तो युद्ध को रोक कौन सकता है? आगे चल के बहुत से देश दोनों पक्ष में जुड़ते गए, मौका की ताह में थे। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद 4 साल तक लगभग ये युद्ध चला। तमाम देश अपनी तमाम शक्तियां झोंक दिया, इस युद्ध के पीछे तमाम शक्ति झोंक दिया, और अंतोगत वो भूखे नंगे के देश बन गया। दुनिया के देश अपनी अपनी सेनाएं बढ़ाने लगी, ज्यादा से ज्यादा सेना का विकास करने लगी, ज्यादा से ज्यादा सेना बहाल करने लगी। अपनी इनकम का, कुछ तो देश ऐसे थे कि अपने इनकम का 85% तक हिस्सा सेना पर खर्च करने लगे, ताकि मेरे सेना स्ट्रॉन्ग रहे, मेरे पास सबसे ज्यादा सेना रहे। जब सेना, बंदूक, बम, टैंक, तोप आदि की खेती होगी, तो युद्ध को कैसे टाला जा सकता? युद्ध तो होनी थी, ये तो स्वाभाविक थी। लेकिन इतनी जल्दी शीघ्र हो जाए और इतनी भयंकर हो जाए, किसी ने कल्पना नहीं की थी। अगला कारण था सैन्यकरण की नीति। इसमें क्या था? इसमें यह हो रही थी कि सारी दुनिया अपनी अपनी सेना मजबूत करने में लगी हुई थी। सैन्यवाद के तहत इसने इंग्लैंड को पछाड़ने के लिए, चूंकि उस समय दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना, जो थल सेना, अगर जल सेना बोले,
जल सेना बोले तो इंग्लैंड के पास। उसे नीचा दिखाने के लिए जर्मनी ने अपनी सेना में वृद्धि की और इम्परेटर नाम की एक नेवी जहाज बना दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ी जहाज। केवल ये प्रतिस्पर्धा के चक्कर में, इंग्लैंड को नीचा दिखाने के चक्कर में, इंग्लैंड को पछाड़ने के चक्कर में, दुनिया पर राज करने के चक्कर में सारी दुनिया साम्राज्यवाद की नीति से लेकर राष्ट्रवाद की नीति, सैन्यवाद की नीति, गठबंधन की नीति इत्यादि तमाम चीजों को लेकर एक बारूद की ढेर पर बैठ चुकी थी। अब इंतजार था तो एक मात्र चिंगारी का। वो चिंगारी फूकने का काम किया तात्कालीन कारण। वो तात्कालिक कारण क्या था? आर्क ड्यूक फ्रांज फार्डिनेंड, ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। हालांकि मैप में हम दिखाएंगे, फिलहाल अभी हम लोग यहां से समझते हैं, मैप के द्वारा विस्तार से समझेंगे हम लोग। आर्क ड्यूक फ्रांज फार्डिनेंड ये ऑस्ट्रिया और हंगरी के राजकुमार थे, यानी भविष्य के राजा थे। ये बोस्निया में घूमने जाते हैं और वहां इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इससे ऑस्ट्रिया और हंगरी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद इसने सर्बिया को अल्टीमेटम देता है, चेतावनी देता है, धमकी देता है कि तुम्हारे वजह से मेरे राजकुमार की मृत्यु हुई है। लेकिन ये बात मानने को सर्बिया तैयार नहीं। इस वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जून, यानी जून में इनकी हत्या हुई थी, 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण के बाद अब थोड़ा मैप से समझते हैं। जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया अपने राजकुमार के हत्या के वजह से, तो देखिए कुछ इस तरीका से मैप को हम समझते हैं। ये 1914 की मैप है, देखिए ये 1914 का मैप है। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ये रहा जर्मनी, ये जर्मनी रहा और उसके नीचे ये ऑस्ट्रिया और हंगरी रहा। ऑस्ट्रिया हंगरी ये रहा, हमने आए थे और वहां इनकी क्या हो गई? हत्या होगी। और इसका जिम्मेवार किसको ठहराया गया? सर्बिया को ठहराया गया, लेकिन सर्बिया मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। यानी ये है ऑस्ट्रिया हंगरी, और यहां से इसने सर्बिया पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। उसके बाद क्या होती है कि सर्बिया को बचाने के लिए रूस बाध्य था। रूस यहां पर जर्मनी यानी ऑस्ट्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल देता है। और ऑस्ट्रिया हंगरी को बचाने के लिए जर्मनी जो था, रूस और फ्रांस दोनों से युद्ध कर बैठता है। Dead lie unburied. The shells will bury them. But when the wind blows towards us, it brings the smell of. फ्रांस को नीचा दिखाने के लिए जर्मनी, फ्रांस को हराने के बुरी तरह से हराने के लिए जर्मनी, उसने क्या किया? बेल्जियम पर आक्रमण किया है। बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया। और बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम यानी इसको बोले इंग्लैंड, इनकी पहले से संधि थी आपस में। इस वजह से इंग्लैंड जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। इस तरह से पूरा देश आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले गए। गुट तो पहले बढ़ चुकी थी, बाद में आगे चल के जो नीचे ऑटोमन साम्राज्य है, ये ऑटोमन साम्राज्य ये जर्मनी का साथ दे देता है और रूस पर आक्रमण कर देता है। इस तरीके से ये युद्ध लगभग 4 सालों तक खींची चली जाती है। हालांकि बीच में कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, रूस की अपने अंदरूनी कुछ घटनाओं की वजह से, अंदरूनी गृह युद्ध की वजह से ये 1917 में
रूस युद्ध से अलग हो जाता है। 1917 में रूस युद्ध से अलग हो जाता है। हालांकि 1917 में दो घटना घटी थी। एक तो रूस युद्ध से अलग हो गया, जर्मनी हाई पावर में था, जर्मनी की यहां जीत हो रही थी, अहंकार में चूर था, इससे लगता था कि मुझसे बलशाली दुनिया में कोई नहीं। इधर रूस का अलग हो जाना, जर्मनी का महत्वाकांक्षा और बढ़ गया। जर्मनी ने क्या किया कि इंग्लैंड से जो समुद्र में जहाजें जा रही थी, अब उस पर जर्मनी ने बम गिराना शुरू कर दिया, उसे डुबाना शुरू कर दिया कि ताकि इंग्लैंड को पंगु बना सके। लेकिन जर्मनी ने गलती कर दिया अपने अहंकार में आकर, उसने पैसेंजर जहाज पर भी बम गिराना शुरू कर दिया। पैसेंजर जहाज पर, यानी जिसमें आदमी आते जाते थे, उसमें भी जिसमें लोग आते जाते थे। इसे अमेरिका ने रोका। अब तक अमेरिका युद्ध से बाहर, अमेरिका ने रोका, मना किया कि ऐसा ना करो, लेकिन जर्मनी अहंकार में चूर, मानने को तैयार नहीं। इसी क्रम में एक लुसुतानिया नाम की जहाज पर जर्मनी ने बम गिरा दिया। जिसमें 1300 से ज्यादा लोग मारे गए। उसमें 128 अमेरिकी लोग थे। उसमें 128 अमेरिकी लोग थे। अमेरिका गुस्सा हो गया। इसकी वजह से अमेरिका ने जंग का ऐलान कर दिया 1917 में। 1917 में दो घटना, रूस को युद्ध से बाहर होना, अमेरिका को युद्ध में एंट्री लेना। लगभग 3 साल निकल चुका था युद्ध का, तो जो पुराने देश थे लड़े लड़का आपस में थक चुके थे, उनकी सेना कमजोर पड़ रही थी, राशन कमजोर पड़ रहा था, ऊपर से रूस अलग हो गया। लेकिन एक नए देश आकर इन लोगों का इसमें जान फूंक दिया, यानी बाजी पलट गई। जो अब तक जर्मनी सब पे भारी पड़ रहा था, जर्मनी की अब हार होने लगी। इस युद्ध में भारत भी अछूता नहीं था, क्योंकि हम तो इंग्लैंड के गुलाम थे, इंग्लैंड के कॉलोनी थे, उपनिवेशिक थे, उसके साम्राज्य के हिस्सा थे। उस समय हमारे यहां से लगभग 8 लाख भारतीय सेना भेजे गए इंग्लैंड को, इंग्लैंड के पक्ष में लड़ने के लिए। इसी तरीका से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से विश्व की लगभग सारी देश इस कड़ी से, इस युद्ध की कड़ी में जुड़ती चली गई थी। कुछ स्वेच्छा से, कुछ अस्वेच्छा से, कुछ कारणों से, किसी को जबरदस्ती घसीट लिया गया। तो इस तरीके से संपूर्ण देश आपस में जुड़ते चले गए थे। और जब अमेरिका इसमें शामिल होता है तो इसकी पावर बढ़ जाती है। अब जर्मनी की हार होने लगती है। जर्मनी की हार कैसे होती है कि जब अमेरिका शामिल हुआ, बहुत 3-4 साल एक वक्त होता है, इतना सब वक्त से लड़ रहे देश कमजोर पड़ने लगे थे। अब उनकी अंदरूनी कुछ दिक्कतें होने लगी थी, प्रॉब्लमें फेस होने लगे थे। उसकी जनता वहां से निराश हो गई थी, भूखे मरने लगी थी, क्योंकि अब सारे शक्तियां, सारे पावर, सारा खजान पहले तो सेना की पूर्ति करने में लग रही थी। अब जनता को मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो जनता ने खुद आवाज उठाना शुरू कर दिया देशों के कि मुझे युद्ध से बाहर होना है। इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी ने युद्ध से बाहर हो गया, ऑटोमन साम्राज्य युद्ध से बाहर हो गया, बचा जर्मनी। इटली पहले ही पलड़ा बदल के अलग हो चुका था, वो त्रिदेशीय के अंदर आ चुका था, जर्मनी बचा। अंतोगतवा 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने भी सरेंडर बोल दिया और युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिया। इस युद्ध ने बहुत से देशों की नक्शा ही बदल दिया। इस युद्ध में 170 करोड़ लोग मारे गए, जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख केवल सेना थे। 45 करोड़ के लगभग लोग बेघर हुए, 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए। तमाम चीजों जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ये थी इनकी
रीजन। और इसको हम अधिकांश डीपली में जानने के लिए कभी अगला वीडियो में बात करेंगे और इसके शांति समझौता के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।